हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। अब मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे नॉन गेट ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर और कौन कौन से फॉर्म्स भर सकते हैं अगर हमारा गेट का एग्जामिनेशन नहीं निकल पाया है तो, या रैंक बहुत पीछे है, हमें हो सकता है अच्छा सूटेबल कॉलेज ना मिल पाए, तो कौन कौन से फॉर्म्स हम भर सकते हैं। तो आज इसी बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एक बहुत ही कमाल का इंस्टीट्यूट है, हो सकता है आपको जानकारी हो या मे भी नहीं भी पता हो। अगर नहीं पता है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी में मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये एक बेसिकली इंस्टीट्यूट है जो डीआरडीओ के अंडर में आता है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पुणे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है और ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ के अंडर में ये आता है। तो यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। एमटेक का प्रोग्राम होता है, एमएससी का प्रोग्राम होता है, पीएचडी का प्रोग्राम होता है। तो आज हम सिंगल वीडियो के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे ओपन है, आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पर आ सके। तो चलिए अब देखते हैं, आप नीचे स्क्रॉल कर यहाँ पे देखेंगे तो आप एडमिशन्स टू एमटेक प्रोग्राम लिखा हुआ है। सबसे पहले इसी के ऊपर क्लिक करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि DIAT एमटेक एडमिशन्स अंडर स्कॉलरशिप कैटेगरी विल बी कैरिड आउट थ्रू CCMT 2024 पोर्टल। अब समझने की कोशिश करिएगा, ये CCMT 2024 पोर्टल का मतलब ये हो गया कि ये जो NIT की जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू एडमिशन्स अपने यहाँ लेते हैं। लेकिन जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पे आप फॉर्म्स वगैरह भर सकते हैं। तो उसका जो ब्रोचर है वो यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन्स टू एमटेक प्रोग्राम। ये सेल्फ फाइनेंस्ड कैटेगरी के लिए है। तो जो लोग गेट वगैरह निकाल चुके हैं तो उनको तो CCMT 2024 पोर्टल के थ्रू जाना होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इसका PDF ओपन करिए, तो ये तो एप्लीकेशन फॉर्म है, सॉरी ये ऊपर वाला जो है इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है। तो इसको अगर आप PDF ओपन करेंगे तो इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स इनकी दी हुई है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। और जैसे फुल टाइम एमटेक सेल्फ फाइनेंस्ड एडमिशन का फ़ेज़ 1 यहाँ पे दिया हुआ है, फ़ेज़ 2 यहाँ पे दिया हुआ है, डेट्स वगैरह सारी की सारी यहाँ पे दी हुई है। तो एप्लीकेशंस को इनवाइट कर रहा है इन्होंने 18/3/2024, लास्ट डेट जो है वो 18/4/2024 है। ठीक, तो इसके अलावा फ़ेज़ 2 का जो एडमिशन है जो 19/4/2024 से शुरू होगा, लास्ट डेट टू रिसीव एप्लीकेशन 31/5/2024 होगी। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे रिटन टेस्ट के थ्रू ये सिलेक्शन करेंगे और रिटन टेस्ट जो फर्स्ट फेज़ का जो रिटन टेस्ट होगा वो 1/5/2024 को दिया जाना है, यानी कि 1 मई 2024 को। इसका जो मेरिट लिस्ट होगी वो 2/5/2024 को, यानी कि अगले दिन ही आ जाएगा। और उसके बाद काउंसलिंग कम एडमिशन्स जो है वो नेक्स्ट डे पूरी हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ीस वगैरह दिया हुआ है। ज़्यादा कॉस्टली तो ये है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है तो उतना ज़्यादा कॉस्टली ये नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी जो पेमेंट वगैरह है वो यहाँ पे इस तरीके का दिया हुआ है। अब नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे यस कौन कौन से एरियाज़ में यहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एमटेक के डिटेल्स दी हुई हैं। तो आप देखिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएँ तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में BE/BTech किसी भी डिसिप्लिन में हो या MSc किसी भी डिसिप्लिन में हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का भी ऑप्शन है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी से कर रखा है BE/BTech तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो ठीक है, तो आपने ये सारी की सारी देखी चीज़ें। इसके अलावा टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में भी किसी भी एरिया के स्टूडेंट्स को अलाउ कर रखा है। तो काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस फॉर्म को आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये तो हो गया एमटेक के बारे में। यहाँ पे और डिटेल्स दी हुई है, आप उसको चाहो तो आप स्टडी कर सकते हो, डिटेल में देख सकते हो। तो ये सेल्फ फाइनेंस्ड कैटेगरी है, क्योंकि जो इनका जो वाला फॉर्म है, जो गेट के थ्रू वाला जो एडमिशन का फॉर्म है, वो आप CCMT के थ्रू काउंसलिंग के ज़रिए ये फिल करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई इस फॉर्म इसके बारे में। मैं वापस आता हूँ। तो ये तो हो गया एमटेक प्रोग्राम के बारे में, जो सेल्फ फाइनेंस्ड कैटेगरी है इसका। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म अगर देखना है तो ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, देख सकते हैं सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी का ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको पूरी तरीके से फिल करना है आपको और उसके बाद इसको सेंड करना होगा। ठीक है, तो ये सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी का फॉर्म है। देखिए यहाँ पे मेंशन्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू एमटेक प्रोग्राम सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी। नेक्स्ट, एमटेक एडमिशन अंडर स्पॉन्सर्ड
या सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। तो अगर हम बात करें स्पॉन्सर्ड या सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी का मतलब हो गया अगर आप किसी इंडस्ट्री वगैरह से स्पॉन्सर्ड हो रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको देख सकते हैं। फ़ी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो जितने डोमेन्स हैं अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। वापस आते हैं हम लोग मेन पेज के ऊपर। तो एमटेक प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया। अगर एमएससी प्रोग्राम के बारे में देखें, एमएससी प्रोग्राम में यहाँ पे आ जाइए। अब पहला है देखिए एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। अब ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो एमएससी फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए दिया हुआ है। तो अगर आप में से कोई भी फूड टेक के बैकग्राउंड से है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एमएससी के जो कोर्सेज़ हैं उसके बारे में। तो एमएससी के कोर्सेज़ में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एमएससी इन फूड टेक्नोलॉजी का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो इसमें जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर जो है वो डीआईआईटी में होगा और थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर डीएफआरएल मैसूर में होगा। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे बेसिक ग्रेजुएट डिग्री इन फूड साइंस, फूड टेक, न्यूट्रिशन साइंसेज, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेटनरी डिसिप्लिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ तो एलिजिबल कैंडिडेट्स पोजेसिंग द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सेटिस्फाइंग additional criteria set by the department from time to time will be called for test interview by selection committee। अगर हम यहाँ पे देखें कोर्स फ़ी वगैरह तो ये डिटेल्स दी हुई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट डेट एप्लीकेशन की 31 मई 2024 है, ठीक है। तो ये डिटेल हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे जो एमएससी प्रोग्राम है वो मैंने आपको जो इसका फूड टेक वाला एमएससी प्रोग्राम है वो दिखा दिया था। एमएससी एडमिशन्स अंडर नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी जो है वो CCMN 2024 के पोर्टल द्वारा होगा। तो इसके अलावा एमएससी एडमिशन्स अंडर स्पॉन्सर्ड या सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से एमएससी प्रोग्राम यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो अगर आप देखिए तो एमएससी इन मटीरियल साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, एमएससी अप्लाइड केमिस्ट्री, डेटा साइंस, एमटेक फोटोनिक्स वगैरह है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप इंटरेस्टेड होंगे बीइंग बायोलॉजी स्टूडेंट्स, तो इसीलिए इसके बारे में नहीं बात कर रहा। अब वापस आता हूँ और पीएचडी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पीएचडी के प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और, MS बाय रिसर्च का प्रोग्राम भी दिया हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए तो इन्वायरमेंटल स्कूल ऑफ एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज में आप देख सकते हैं कि इन एरियाज़ में यहाँ पे काम होता है। बाकी और मुझे तो कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो ये हो गया आपका MS बाय रिसर्च के बारे में। मैं बैक जाऊँ और देखता हूँ कि यहाँ पे जो PhD का जो प्रोग्राम है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एडमिशन टू PhD प्रोग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पे PhD प्रोग्राम का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको चेकआउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो अलग अलग सब्जेक्ट्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं वो पूरे के पूरे डिटेल्स में यहाँ पे दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और लास्ट में यहाँ पे आपका स्कूल ऑफ एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल सिस्टम्स वगैरह भी दिया हुआ है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू PhD प्रोग्राम शैल बी रिक्वायर्ड टू हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। 55% मार्क्स वगैरह आपके पास होने चाहिए। अगर मास्टर्स इन इंजीनियरिंग एंड मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। MSc का डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और इसके अलावा अगर नीचे स्क्रॉल करते जाए तो कैंडिडेट हु हैज़ पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद रिक्विजिट परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज प्रिस्क्राइब्ड अबव एंड हु फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट मे बी कंसिडर्ड। अगर आप देखें यहाँ पे कि क्वालिफाइड नेशनल लेवल टेस्ट है यहाँ की CSIR, नेट, जेस्ट, गेट वगैरह अगर आपका क्वालिफाई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और गेट नेट वगैरह का जो कट ऑफ है वो DIIT के द्वारा डिसाइड होगा। और अ कैंडिडेट हु इज़ रेसिपिएंट ऑफ नेशनल डॉक्टरल फेलोशिप और अदर फेलोशिप फ्रॉम गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपके पास कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सिलेक्शन एडमिशन टू PhD प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, रिटन टेस्ट कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो सेलेक्टेड PhD कैंडिडेट्स को बेसिकली एडमिट किया जाएगा और यहाँ पे जो फेलोशिप, इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और ये करंट इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप जो है 37,000 एंड 42,000 है। तो ये चीज़ हो गई। बोर्डिंग लॉजिंग वगैरह अगर आपको आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म जो है, अभी मैं आपने को दिखा भी दूंगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपीज़ है। और आपको
या तो आप रिक्वायर्ड टू बी पेड इधर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप भेज सकते हैं इनको। और फाइनली अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इस एड्रेस के ऊपर आपको भेजना होगा। डीडी की डिटेल्स भी यहाँ पे दी हुई हैं और 3 मई तक आपका एप्लीकेशन यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी। टेंटेटिव रिटन टेस्ट या जो इंटरव्यू है वो 30th में है और टेंटेटिव डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोग्राम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2024 है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। अब आप अगर यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम में कहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है ये आप देख सकते हैं। प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर बाकी एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर सेशन इतना एमओडी स्पॉन्सर्ड या सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको सारे प्रोग्राम्स जो यहाँ पे चल रहे हैं, चाहे वो एमटेक के होने वाले हैं, चाहे वो एमएससी के होंगे, चाहे पीएचडी के होंगे, सब के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।